तो यार जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। और हम देखेंगे आज रीजनिंग के गणितीय संक्रियाएं जो चैप्टर है उसके प्रश्नों को। तो गणितीय संक्रियाएं जो प्रश्न है उसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हम लोग पहले टाइप को हल करेंगे जो एसएससी 2019 में आ चुका है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न लिखा गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा हो है तो 24 माइनस 8 भागे 6 प्लस 4 गुणे 7 और पूरे के बटे में लिखा गया है 8 प्लस 3 गुणे 19। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान बताइए, प्रश्न दिया गया है। तो इसे हल करने के लिए हमें तो सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलम क्या बनाना पड़ेगा? पहले कॉलम में लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। और दूसरे कॉलम में लिख लेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। अब मैं यह दोनों क्यों लिखा हूं? तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रकार के टाइप के लिए। तो पहले टाइप के लिए यह लाइन, यह कॉलम बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। तो दिया है वाले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखा है भाग का अर्थ प्लस, तो इधर लिखेंगे हम लोग भाग और इसके दूसरे साइड ज्ञात वाले में लिखेंगे प्लस, भाग का अर्थ प्लस। यहाँ पर लिखा है माइनस का अर्थ भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और इस साइड लिख देंगे भाग। फिर अगला प्रश्न के आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न के आगे लिखा गया है गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा और इसके सामने माइनस। और ठीक इसी प्रकार प्लस का अर्थ गुणा लिखा गया है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो ये हो गया, यह कॉलम हो गया। अब हम लोग प्रश्न को नोट कर लेते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं या डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं। क्या करना है? तो हल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें कि यह पूरा का पूरा प्रश्न हमें उतारने की जरूरत नहीं है, पहले संख्याओं को उतार लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 24, तो हम लोग लिखेंगे 24। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा है माइनस, तो हम लोग इस कॉलम में देखेंगे कि दिया है वाले में माइनस कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? अर्थ, भाग। तो यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह पर हो जाएगा भाग। फिर लिखा है 8, तो लिखेंगे 8। उसके बाद लिखा है भाग, तो इसमें भाग वाला सिंबल ढूंढेंगे और सामने प्लस लिखा है, तो हम लोग भाग की जगह पर लिख देंगे प्लस। उसी के बाद लिखा गया है 6, संख्या है, तो संख्या को नोट कर लेंगे। फिर लिखा गया है सिंबल प्लस, तो इसमें ढूंढेंगे प्लस कहाँ है, तो प्लस का जगह पर क्या लिखेंगे? गुणा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा लिख लेते हैं। इसी तरह इसमें संख्या 4 है, तो 4 नोट करेंगे और सिंबल का जो है, जो चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, तो इसे बदलेंगे। क्या बदलेंगे? गुणा की जगह पर माइनस, तो गुणा की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस। और 7 को ऐसे ही नोट कर लेंगे और बटे में करके नीचे दिया गया है इसे भी चेंज करेंगे। लिखा है 8, संख्या है, तो इसे नोट कर लेंगे। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस को हमें चेंज करना है किसमें? गुणा में। यहाँ पर गुणा हो जाएगा और यहाँ पर गुणा का सिंबल है, तो गुणा का सिंबल देखते हैं किस में चेंज होगा। तो यह होगा माइनस में। तो पहले 3 को नोट कर लेते हैं और गुणा का सिंबल जो चेंज हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, गुणा का सिंबल माइनस में। यहाँ पर 19 संख्या है, तो इसे नोट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें सरलीकरण, यानी कि क्लास 6 में हम लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, पहले भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा करना चाहिए, फिर प्लस करना चाहिए, फिर माइनस करना चाहिए। तो यही नियम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले करेंगे भाग। तो यहाँ पर भाग का सिंबल यहाँ पर जो है इतना भाग दिया गया है, बाकी सब भाग का सिंबल कहीं नहीं है। तो इसे हम लोग 24 में 8 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। और बाकी सभी सिंबल को जैसे है सेम टू सेम उतार लेना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 6 है इंटू 4 माइनस 7, और इसके नीचे जो दिया गया है बटे में इसे भी उतार लेंगे। ऐसे मैं इसको उतार लेता हूँ। ये होगी लाइन।
अब भाग तो हो गया, अब करेंगे गुणा। तो इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ गुणा है, सभी जहां जहां गुणा होगा गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा दिया गया है, यहाँ पे गुणा दिया गया है, तो हम लोग सिर्फ गुणा को ही नोट करेंगे और बाकी सबको नोट कर लेंगे, वैसे उतार लेंगे। तो 3 को उतार लेते हैं, प्लस है तो इसे भी उतार लेते हैं, और यहाँ पहले हम लोग गुणा कर लेंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं गुणा के रेंज में है। तो 6 चौके हो जाएगा 24 माइनस 7, और यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी गुणा है तो यहाँ भी गुणा कर लेते हैं। 8 तरीके हो जाएगा 24 और माइनस 19। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग गुणा भी कर चुके हैं, अब प्लस करेंगे, प्लस यानी कि जोड़ेंगे। तो 24 और 3 दोनों के आगे देखते हैं, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 24 3 हो जाएगा 27 और माइनस 7 हम लोग उतार लेंगे। नीचे जो है बटे के नीचे जो है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लस तो कहीं दिया ही नहीं है, तो इसे हम लोग जैसे है वैसे ही नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसे क्या करना है। तो इसको अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हुए घटा लेंगे। तो 27 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, और 24 में से अगर 19 घटा दें तो ये हो जाएगा 5। अब क्या करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ से तो 5 बटे में 20 बटे में 5 है, तो 5 से हमें 20 में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये जो है हम लोग का आंसर लग चुका है, और इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 4। तो ये था पहले टाइप का प्रश्न जिसे हम आसानी से इस कॉलम से हल कर लेंगे। तो जब कभी भी कहे कि इसका अर्थ ये होता है, ऐसे कहेगा, तो हम लोग सबसे पहले ऐसे कॉलम में बनाएंगे और प्रश्न को नोट करते हुए उसे चेंज कर लेंगे, चेंज करते हुए उसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। और इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। तो इसमें भी लिखा गया है, यदि P भाग का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 16 Q 12 P 6 R 5 S 4 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो इसे भी हल करने के लिए सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे। इधर एक कॉलम बना लेते हैं और पहले क्वेश्चन की तरह ही इसमें लिखेंगे, एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ ज्ञात है। तो क्या दिया है, पहले लिखा है P भाग का सूचक है, तो यहाँ पर लिखेंगे P और इसके सामने लिख देंगे भाग का सूचक, भाग हो जाएगा। Q गुणा का सूचक है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q और इस साइड लिख देंगे गुणा। आगे लिखा गया है R प्लस का सूचक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R और इसके सामने प्लस का सूचक है। और यस माइनस का सूचक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस माइनस का सूचक है, ऐसे हो जाएगा। अब यह कॉलम के बाद अब हम लोग इस प्रश्न को करना है, इसे हल करना है। तो हल करते हैं, इसे देखते हैं कैसे हल होगा। बहुत ही आसान है। पहले तो मैं पहले ही कहा था कि संख्याओं को उतारते जाइए और इस कॉलम के अनुसार चिन्ह को बदलते जाइए। तो यहाँ पर लिखा है 16, तो हम लोग लिखेंगे 16 और Q की जगह पर हो जाएगा, देखेंगे कॉलम में Q की जगह पर गुणा, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे गुणा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ भाग 12 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और उसके बाद लिखा है P, तो P के देखते हैं P को क्या सूचित कर रहा है, क्या सूचक है उसका, तो P का सूचक भाग, तो यहाँ पर P की जगह पर हम लिख देंगे भाग। इसी प्रकार 6 संख्या है तो नोट कर लेंगे, और R की जगह पर लिख देंगे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। फिर 5 संख्या है तो नोट कर लेंगे। यस किसका सूचक है, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस, और 4 संख्या है तो नोट कर लेंगे। अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भाग करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, फिर प्लस और उसके बाद माइनस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग भाग करते हैं, तो भाग यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ ये ही जो है एरिया भाग का है, बाकी सब भाग का एरिया नहीं है। तो ये 16 गुणे लिखा गया है, तो 16 गुणे हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि यह भाग का एरिया नहीं है। तो अब इसमें 12 में 6 से भाग कर देंगे, तो 6 दूना के
12 हो जाएगा। बाकी जो संख्याएं हैं, सिंबल है, सबको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे मैं इसको नोट कर लेता हूँ। अब जो है भाग हो गया, अब हम लोग गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा देखते हैं कहाँ है, यहाँ पर गुणा है, और ये जो है यहाँ इतना जो है गुणा है, ये गुणा का 16 और 2 जो है गुणा के रेंज में है, तो हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, ये हो जाएगा प्लस 5 और -4 को नोट कर लेंगे। तीसरा कह रहा है कि भाग गुणा के बाद जोड़ कीजिए यानी प्लस कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्लस में भी है और 32 जो है ये भी प्लस में है। ये जो है 4 माइनस में है, इसे ये प्लस में नहीं है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 32 और 5 हो जाएगा 37 और -4 हो जाएगा। अब अंतिम जो पड़ाव है तो ये है माइनस का, तो हम लोग बस क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो आंसर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 हो गया। तो बस हो गया आंसर। तो इस प्रश्न का जो है आंसर कितना आएगा, 33 होगा। अब हम टाइप 2 मतलब कि दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर स्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें स्टार 3 स्टार दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन दिया गया है। यह प्रश्न जो है एसएससी 2014 में पूछा गया था। तो कैसे इसे सॉल्व करना है, तो हमें इन चारों ऑप्शन का बारी बारी से इस क्वेश्चन पर लगाना है और हल करना है, देखना है कि आंसर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, जांच करते हैं कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन चेक करने के लिए पहले इस प्रश्न को उतार लेते हैं। तो लिखा गया है 8 स्टार है, तो स्टार को स्थान को हम छोड़ देंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे। सिर्फ स्टार का जो भी खाली स्थान है इसे हम लोग छोड़ते रहेंगे और इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें पहले ऑप्शन को चेक करना है। तो पहले ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो पहले लिखा है गुणा, फिर भाग, फिर प्लस। तो हम लोग इसमें पहले लिखेंगे गुणा, फिर भाग और उसके बाद प्लस। अब इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो पहले भाग करना चाहिए, तो इसमें भाग करेंगे तो होगा 8। तो 8 को ऐसे नोट कर लेंगे और पहले भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 7 और बराबर 8 आना चाहिए। तो 8 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा और प्लस 7 आना चाहिए 8। तो इसे जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा 71 बराबर 8। ये जो है 71 8 के बराबर नहीं है, अतः पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरे ऑप्शन को भी चेक करने के लिए इस प्रश्न को हम लोग नोट करेंगे, लेकिन स्टार वाले जो जगह है उसे खाली छोड़ देंगे। तो पहले नोट करते हैं 8 8 1 7 और लाना है हल करके 8। तो ये जो है अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि प्लस भागे गुणा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्लस, फिर भी लिखेंगे भागे और तीसरा गुणा। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग को भाग करना चाहिए, तो यहाँ पर भाग करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे 8 में 1 से, तो यह होगा 8 और बाकी सिंबल सहित संख्याओं को नोट कर लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग गुणा करेंगे। भाग के बाद गुणा किया जाता है, तो गुणा कर लेते हैं। 8 7 हो जाएगा 56 और प्लस 8 कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसे जोड़ लेते हैं, तो यह हो जाएगा 64 और देख सकते हैं कि ये जो है 8 के बराबर नहीं है, तो यह दूसरा ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इसी तरह तीसरा ऑप्शन जो है, तो पहले हम लोग इस प्रश्न को उतार लेंगे। 8 खाली स्थान छोड़कर ऐसे इन संख्याओं को उतार लेंगे और तीसरे ऑप्शन के अनुसार इसमें रख देंगे। तीसरा ऑप्शन में लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर सिंबल भर चुके हैं। अब इसे हल करेंगे। तो पहले भाग करते हैं, 8 से 8 में भाग करेंगे तो होगा 1 गुणे 1 प्लस 7 बराबर 8 आना चाहिए।
अब इसे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 7 बराबर 8। यहाँ पर 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये बराबर 8, यानी कि यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि तीसरे ऑप्शन का जो ये सिंबल है इसमें अगर रखने पर बारी बारी से इन्हें रखा जाए तो यहाँ पर हल करने पर ये जो है 8 के बराबर आ जा रहा है। ये था दूसरे टाइप का पहला सवाल। अब हम दूसरे टाइप का ही अब दूसरा प्रश्न एक देखते हैं जो एसएससी सीजीएल 2013 में आया था। और यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और इन प्रश्न में इन सिंबलों को भरना है, देखना है कि कौन सा सिंबल सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सिंबल को यानी कि ऑप्शन ए को जांच करते हैं। तो पहले हम लोग इस प्रश्न को उतार लेंगे, लेकिन स्टार को नहीं उतारेंगे। तो ये रहा 24, थोड़ा खाली स्थान जगह छोड़कर 16, 8 और 32 कर लेंगे। अब हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन को चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखा है गुणा भाग बराबर, तो पहले वाले खाली स्थान की जगह पर गुणा, दूसरे वाले में भाग और तीसरे वाले में बराबर लगा देंगे। अब इसे हम लोग पहले हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग किया जाता है, तो 16 में 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 और बाकी सब जो हैं संख्याएं और सिंबल उन सबको नोट कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। अब इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 24 का 2 में गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा 48 और ये जो है 32 के बराबर नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए भी इस प्रश्न को उतारना होगा, लेकिन स्टार जो है उसका स्टार की जगह पर खाली स्थान रखेंगे। तो 24, फिर खाली स्थान छोड़कर 16, फिर खाली स्थान छोड़कर 8 और खाली स्थान छोड़कर 32 नोट कर लेंगे। उसके बाद बी को चेक करना है, जांच करना है। तो लिखा है प्लस माइनस बराबर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस बराबर। तो अब हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं, तो इसमें भाग तो है ही नहीं, तो गुणा करते हैं, गुणा भी नहीं है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और बाकी सबको हम लोग जैसे है वैसे उतार लेंगे। अब इसे घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। और यह जांच किस पर हुई थी? ऑप्शन बी पर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। और जब ऑप्शन बी सही हो गया तो सी और डी को हल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें इन चारों में से ही तो एक सही होगा और एक सही हो गया तो बाकी 2 ऑप्शन है उसे जांच करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो था दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब हम तीसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे। तीसरे टाइप के लिए 2 प्रश्न लिए गए हैं जिसे 100% कन्फर्म हो सके कि हमें तीसरा टाइप आ चुका है। पहला टाइप, पहले जो प्रश्न है वह एसएससी 2019 में पूछा गया था और इस प्रश्न में लिखा गया है निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। बहुत ही आसान है। ये जो प्रश्न दिया गया है इधर देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड जो है इन्हें ऑप्शन ए, बी, सी और डी से जांच करके यह हल करना है और देखना है कि इसका आंसर 67 यानी कि 67 आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है माइनस और भाग सही है कि नहीं, ये पहले सवाल के लिए। तो देखते हैं, पहले जांच करते हैं। तो सबसे पहले है पहला ऑप्शन, तो जांच करते हैं। पहले सवाल को हम लोग नोट कर लेंगे, लेकिन नोट करते समय यह ध्यान रखेंगे कि इस सवाल में जहां कहीं भी माइनस लिखा होगा तो वहां पर भाग लिखेंगे, क्योंकि ये दिया है माइनस और भाग को क्या कर देना है? एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है। तो जहां इस सवाल में माइनस लिखा होगा वहां भाग लिखेंगे और जहां भाग लिखा होगा वहां माइनस लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया है 18 लिखा गया है 18। फिर लिखा गया है माइनस, तो हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भाग, क्योंकि पहला ऑप्शन में भाग और माइनस को बदल रहा है। उसके बाद लिखा है 2, तो लिख देंगे। फिर इंटू 7 और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भाग लिखा है, तो हमें पहले ऑप्शन के अनुसार क्या कर देना है, भाग के स्थान पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पर भाग के स्थान पर लिख देना है माइनस। उसके बाद लिख देना है 6 + 10 और बराबर कितना है चाहिए हल करने पर 67 यानी कि 67। अब इसे हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भाग, तो 18 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बाकी सभी क्वेश्चन को उतार लेंगे जैसे है वैसे। इसे मैं ऐसे उतार लेता हूँ, ऐसे उतार लिया। अब भाग के बाद करेंगे हम लोग गुणा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 63, 9 7 63 यानी कि 63 और -6 + 10 = 67 यानी कि 67 हो जाएगा। इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं अब हमें जोड़ना है, प्लस करना है। तो इन दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का जो चिन्ह है, साइन जो है अलग अलग है। तो 63 और 10 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 63 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73 और -6 को नोट कर लेंगे, आना चाहिए कितना 67। अब 73 में से जब 6 घटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आंसर 67 और इधर भी दिया गया है 67। तो ये जब हम इस सवाल पर पहले ऑप्शन को रखकर जांच किए हैं, माइनस की जगह पर इस सवाल में भाग और भाग की जगह पर माइनस रख के इसे हल किए हैं तो 67 बराबर 67 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो गया तो हमें इन 3 ऑप्शन पर जांच करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक सवाल में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक सवाल कर चुके हैं। अब इसी टाइप का अब हम एक और प्रश्न देखते हैं जो SSC 2016 में आ चुका है। तो सवाल लिखा गया है, निम्न संकेत परिवर्तनों में से कौन सा दी गई समीकरण को सही बनाएगा। यहाँ पर सवाल लिखा गया है और इन 4 ऑप्शन में से बिल्कुल इसी की तरह बारी बारी से रखकर जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को जांच करते हैं। पहला ऑप्शन, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को पहले हम नोट करेंगे, तो प्रश्न को नोट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि नोट करते समय जहां प्लस होगा वहां माइनस रखना है और जहां माइनस होगा वहां पर प्लस रखना है। तो लिखेंगे 5 और देखिए यहाँ प्लस लिखा गया है तो पहले ऑप्शन के अनुसार लिखेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस को लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू है तो इंटू, यहाँ 8 है और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या बोल रहा है, माइनस जगह पर क्या लिखना है प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 12/4 और बराबर आना चाहिए 3। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए भाग, तो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग दिया गया है तो पहले भाग करते हैं। 12 में 4 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये भाग करने के बाद जितने भी संख्याएं और सिंबल बचे हैं सबको जैसे है वैसे ही नोट कर देना चाहिए। तो चलिए नोट कर देते हैं जैसे है वैसे। ये ऐसे मैं नोट कर दिया और इसके बदले यहाँ पर जो था यहाँ पर भाग करने पर 3 आ गया था और बराबर आया है 3। अब हमें गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा है तो गुणा कर लेते हैं पहले और बाकी सबको नोट कर देंगे। तो 8 तरीके हो जाएगा 24 यानी कि 24 प्लस 3 और ये हो जाएगा बराबर में 3। बराबर में कितना होगा 3 हो जाएगा 3। तो इसे हल कर लेते हैं, बराबर 3 रखते हैं। अब देखेंगे प्लस करेंगे, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि ये जो है दोनों सजातीय पद हैं, मतलब कि इनका चिन्ह जो है समान है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 हो जाएंगे 8 माइनस 24 हो जाएगा और बराबर 3। अब इसे घटा लेते हैं तो जब घटाएंगे इसे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 होगा क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या 24 है और ये माइनस में है तो ये माइनस 16 होगा और जो कि 3 के बराबर नहीं है तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए हैं। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए
बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को उतारेंगे, लेकिन प्रश्न को उतारते समय यह ध्यान रखना है कि जहां पर माइनस होगा वहां भाग रखना है और जहां भाग होगा वहां पर माइनस रखना है। तो लिखेंगे 5 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 और गुणा है तो गुणा, 8 है तो 8 और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाग लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, फिर यहाँ पर 12 और भाग की जगह पर क्या लिख देना है माइनस लिख देना है। यहाँ पर दिया है भाग की जगह पर माइनस, तो यहाँ पर भाग की जगह पर -4 और बराबर हो जाएगा 3। इसे हल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा, पहले हम लोगों को भाग करना चाहिए। तो 5 प्लस 3 गुणे और ये 8 में 12 से भाग करना है। तो 8 में 12 से तो दशमलव में जाने लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि बट्टे में रख सकते हैं। ऐसे बट्टे में रख देंगे, 8 बट्टे में 12 ऐसे बट्टे में रख सकते हैं और -4 बराबर 3 हो जाएगा। अब हमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अब इन दोनों का गुणा करना है, ये गुणा रहा है इतना, तो 3 से ये हो जाएगा कट, तो नीचे आएगा 4, 3 चौके 12 होता है और नीचे जब 4 आएगा ऐसे, तो इस 4 से हमें भाग कर देना है 8 में। तो 4 दूनी के 8, ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि इस पूरे को हल करेंगे हम लोग तो उत्तर आएगा 2 और -4 तो दिया गया है पहले से, बराबर 3। अब हमें प्लस करना है, तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा और इसमें से हमें 4 को घटा देना है। तो 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये बराबर 3, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न में अगर चिन्ह बदलते हैं, जहां पर माइनस है वहां भाग करते हैं, जहां भाग है वहां माइनस करते हैं, तो दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है। तो ये था तीसरे टाइप का प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान था। बस करना क्या है कि प्रश्नों में जो ऑप्शन दिया रहता है उन सभी ऑप्शन को एक्सचेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जैसे इस प्रश्न में माइनस की जगह पर भाग करना है और भाग की जगह पर माइनस रखना है, और इस प्रश्न में माइनस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर माइनस करके हल करते जाना है। तो अगर पक्ष बराबर हो गया तो बस हो जाएगा यह क्वेश्चन सही। अब हम टाइप 4 देखेंगे, चौथा टाइप के प्रश्न देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं चौथे टाइप में। तो चौथा टाइप थोड़ा सा बस डिफिकल्ट है, दोनों जो 3 टाइप थे उससे ज़्यादा कुछ नहीं, पहले टाइप जैसा ही है। तो इसमें लिखा गया है यदि बड़ा प्लस को दर्शाता है, छोटा माइनस को दर्शाता है, प्लस भाग को दर्शाता है, भी गुणा को दर्शाता है, माइनस बराबर को दर्शाता है, गुणा बड़ा को दर्शाता है और बराबर जो है छोटा को दर्शाता है, तो निम्नलिखित का सही कथन चुनिए। यह जो प्रश्न था एसएससी 2014 में पूछा गया था और यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन सभी प्रश्न के अनुसार इन 4 ऑप्शन को हमें बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन को हम लोग जांच करते हैं कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो पहले ऑप्शन को जांच करते हैं। पहला ऑप्शन, चलिए पहला ऑप्शन को पहले हम लोग नोट कर लेंगे। तो मैं पहले ही बताया था कि जब ये कहेगा कि एक दूसरे को दर्शाने वाला, तो हमें सबसे पहले एक कॉलम बनाना होगा जिसमें लिखा होगा दिया है और ज्ञात है। तो मैं पहले एक साइड में पहले एक कॉलम बना लेता हूं जिसमें लिखूंगा दिया है और दूसरे कॉलम में लिखूंगा ज्ञात है, ज्ञात है। इसी कॉलम की मदद से हम इस प्रश्न को देखिएगा कितनी है आसानी से हल कर देंगे। तो लिखा गया है बड़ा प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा प्लस को दर्शाता है। छोटा माइनस को दर्शाता है, तो लिखेंगे छोटा माइनस को दर्शाता है। प्लस भाग को दर्शाता है, तो लिखेंगे प्लस भाग को दर्शाता है। और भी जो है गुणा को दर्शाता है, तो लिखेंगे भी गुणा। माइनस बराबर को, तो लिखेंगे माइनस बराबर को दर्शाता है। गुणा बड़े को दर्शाता है, तो गुणा लिखकर लिखेंगे किसको दर्शाता है बड़ा, इधर बड़ा, बड़ा का सिंबल है
बड़ा को दर्शाता है। तो यही वो कॉलम है जिसकी वजह से यह प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से लग जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को जांच करते हैं कि सही है कि गलत। तो लिखा गया है 28 + 4। तो हम लोग नोट कर लेते हैं पहले 28 + 4 भी 2 बराबर 6 भी 4 + 2। अब इस प्रश्न को हम लोग इस कॉलम के अनुसार चिन्हों को बदल देंगे। तो बदल लेते हैं, संख्याएं सेम रहेगी। तो लिखेंगे 28 और यहाँ पर लिखा गया प्लस, तो प्लस देखेंगे बदल जाएगा भाग में, तो यहाँ लिखेंगे भाग। और यहाँ पर 4, फिर भी लिखा है तो भी बदल जाएगा गुणा में, तो यहाँ लिखेंगे गुणा 2। फिर बराबर, बराबर किस में बदलेगा, बराबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक छूट गया था, जो लिखा है बराबर जो है भी में बदल जाता है। तो बराबर जो है, और ये छोटा का सिंबल है, छोटा में बदल जाता है। तो बराबर को हम लोग बदल लेंगे छोटा के सिंबल में। और यहाँ पर 6 संख्या तो उतारेंगे, भी किस में बदलता है, तो देखेंगे भी गुणा में बदलता है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 4 संख्या है, 2 का सिंबल किस में बदलेगा, इधर प्लस का सिंबल है। 2 संख्या है तो 2 को संख्या नोट कर लेंगे, लेकिन ये प्लस का सिंबल है तो किस में बदलेंगे, भाग में, तो यहाँ पर भाग का सिंबल हो जाएगा। ये जो है हम लोग क्या किए हैं, बस बदले हैं, सिर्फ साइन को यानी सिंबल को बदल दिए हैं और कुछ नहीं किया गया है। अब हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हमें गणितीय संक्रियाओं के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करना है। तो इसमें भाग 2 जगह आ चुका है, यहाँ पर भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है। तो हमें दोनों भाग को एक साथ करना होगा। तो 28 में 4 से भाग करेंगे तो होगा 7, और 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो होगा 2। बाकी जितने सिंबल हैं, संख्याएं हैं, सबको नोट कर देंगे। तो सभी को नोट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे नोट कर लिया। अब क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा कर लेता हूँ। भाग के बाद गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, और ये छोटा है किससे, 6 दूना के 12 से। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आंसर आया है इस प्रश्न का, लिखा है 14 जो है छोटा है 12 से। हम जानते हैं कि 12 छोटा होता है 14 से, और यहाँ कह रहा है कि नहीं 14 जो है 12 से छोटा है। तो ये पहला ऑप्शन जो हो जाएगा गलत, ये पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी। चलिए तो बी ऑप्शन को चेक करने के लिए इस बी ऑप्शन को उतार लेते हैं। पहले लिखा गया है 13 बड़ा 7, फिर लिखा है 7 लिखने के बाद लिखा है छोटा, छोटा का सिंबल है तो इधर छोटा लिखेंगे, फिर प्लस 2 बराबर 3 भी 4। अब इन सिंबलों को हम लोग बदल लेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ हम लोग कॉलम बना चुके हैं प्रश्न के अनुसार, इसी के अनुसार इसे बदल लेंगे। तो चलिए बदलते हैं। 13 संख्या है तो वैसे ही रहेगा, 13 ही उतर जाएगा, लेकिन बड़ा की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 7 है तो 7 लिखेंगे, छोटा के स्थान पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पर भाग हो जाएगा तो यहाँ पर भाग कर देंगे, और बराबर के स्थान पर लिखेंगे छोटा का सिंबल, बराबर के स्थान पर छोटा का सिंबल। 3 संख्या है, और यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग गुणा में बदल लेंगे, यहाँ पर गुणा में बदल लेंगे। अब इसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हमें करना चाहिए भाग। तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर भाग दिया गया है तो भाग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी प्रश्न में जितने भी सिंबल हैं या संख्याएं हैं उन्हें नोट कर लेंगे। बस हमें भाग ही करना है, इस भाग को करना है। तो भाग करते हैं। 6 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, और बाकी इसके दाहिने साइड बाएं साइड जो भी है इन सबको नोट कर लेना है। तो मैं नोट कर लेता हूँ जल्दी से इसे। ये जैसे है वैसे ही मुझे बस उतारना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे उतार लिया। अब क्या करना है कि भाग के बाद किया जाता है गुणा। तो गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा। तो गुणा यहाँ पर दिया गया है, बाकी कहीं भी गुणा नहीं है। तो सभी को उतार लूंगा मैं, ऐसे जैसे है वैसे ही मैं नोट कर लूंगा और सिर्फ गुणा को कर लूंगा, यानी कि 3 चौके 12। अब हमें गुणा के बाद प्लस करना है, इन्हें जोड़ना है। तो ये 13 और 7 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, और -3 जो है, ये जो है -3 जो है, इसे हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, और ये जो छोटा का सिंबल ऐसे 12 लिख देंगे।
अब 20 में से 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 17। और 17 देख सकते हैं, 17 जो है प्रश्न कह रहा है कि छोटा है 12 से, और हम जानते हैं कि 17 जो होता है बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी को चेक करने के लिए इस प्रश्न को भी उतारना पड़ेगा, नोट करना होगा। चलिए नोट करते हैं। ये है 9 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, माइनस 18 लिखा गया है प्रश्न में, और प्लस 9 और बड़ा है किससे? 16 से। यहाँ पर 16 है ऐसे। अब हमें क्या करना होगा कि इसमें इसके सिंबलों को बदलना होगा। प्रश्न के अनुसार यहाँ जो कॉलम बनाया गया था इसके अनुसार बदलना होगा सिंबल को, यानी कि चिन्हों को। तो चिन्हों को बदलते हैं। तो 9 रहेगा ही क्योंकि ये तो संख्या है, लेकिन बड़ा की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। 5 संख्या है और बड़ा की जगह पर प्लस हो जाएगा। फिर वैसे ही माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर। और 18 तो संख्या है, नोट कर लेंगे। और प्लस की जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है भाग, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस की जगह पर भाग। गुणा है और यहाँ पर 9 संख्या है तो इसे नोट कर लेंगे। और बड़ा के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्लस। तो यहाँ पर प्लस 16 हो जाएगा। अब जब सिंबल बदल लेते हैं तो इसे हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो भाग करते हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं जब बराबर जो है, बराबर के दाहिने पक्ष में और बाएं पक्ष में अलग अलग सवाल है। तो इधर जो है बाएं पक्ष में सिर्फ प्लस है, तो इन सबको हम चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18, और इसमें हम 18 में जब 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, और प्लस 16 बाकी है, अभी जोड़ना बाकी है। अब इसमें 18 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो ये जो है तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब एक ऑप्शन सही हो गया तो चौथे ऑप्शन को जांच करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है। तो जब ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया तो चौथे ऑप्शन को जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था चौथे टाइप का प्रश्न, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा है। तो इसे प्रोसेस के अनुसार करना क्या है, बस ये कॉलम बनाना है और इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए साइन बदलिए और हल कर दीजिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो वह ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम 5वां टाइप देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, यदि 8-2 बराबर 21 और 4-6 बराबर 26 है तो 3-7 बराबर क्या होगा, मतलब क्या आना चाहिए आंसर। यह प्रश्न RRB 2019 में आ चुका है। तो देखते हैं कैसे होगा। अब तक हम लोगों ने देखा था पिछले 4 टाइप के प्रश्न जो सिर्फ सिंबल आपस में बदल रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में सिंबल नहीं बदलना है, सिर्फ इन सिंबलों को अपने मन से बदलना है कि क्या ऐसा रखा जाए, कौन सा ऐसा गणित के सिंबल रखे जाए जो आंसर इतना आ जाए। इस साइड को हमें हल करना है और इसे लाना है दाहिने पक्ष का। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। तो इसमें लिखा है 8-2 5 बराबर 21। ये हल कर रहे हैं हम लोग। तो हमें बस थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम लेना है कि आखिर हम इन दोनों से की जगह पर ऐसा गणित के कौन से सिंबल रखें कि 21 आ जाए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस रख दूं तो 21 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर गुणा रख दूं तो 8 दूनी के 16 और 16-5 21 हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग जांच करते हैं। तो मैं क्या मन में सोचा था, मतलब क्या इसे रखने के बारे में सोचा था। तो मैं सोचा था कि
हैश की जगह पर रख दूंगा इनटू, और एट द ग्रेड की जगह पर रख दूंगा प्लस। तो पहले सिंबल को मैं हल करता हूँ। पहला इसे जांच कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, दिया गया है 8 और हैश की जगह पर गुणा कर लूंगा। 2 + 5 = 21। ये जो हो गया, अब इसे मैं गुणा कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 8 दूनी के 16, और 16 और 5 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 16 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यह हो गया 21 = 21। ये दोनों पास बराबर हो गया। यानी कि ये जो मैं माना था, अपने मन से जो माना था कि हैश की जगह गुणा और एट द ग्रेड की जगह प्लस रखा जाए, तो यहाँ पर रखने पर बिल्कुल सही आया। अब यही सिंबल हम रखकर दूसरे पर देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो इस पर रखते हैं। 4 हैश लिखा गया है, इधर लिख देता हूँ इसको मैं। लिखा गया है 4 हैश 6 एट द ग्रेड 2 बराबर आना चाहिए 26। तो मैं हल करता हूँ और इस पर मैं सिंबल पहले बदल दूंगा। तो यहाँ पर सिंबल में बदल लेता हूँ। 4 तो संख्या रहेगी, हैश की जगह पर गुणा रख दूंगा। तो गुणा 6 और एट द ग्रेड की जगह पर प्लस 2 = 26। इसे मैं पहले गुणा कर लेता हूँ। तो 4 6 हो जाएगा 24 और प्लस 2 बराबर हो गया 26 के करीब आएगा। ये भी 26 = 26 हो गया। तो ये जो है इस प्रश्न पर भी सही साबित हुआ और इस प्रश्न पर भी सही साबित हुआ। तो जो हमें ज्ञात करना है इस पर भी सही साबित होना चाहिए। चलिए जांच करते हैं, देखते हैं कि इस पर सही साबित होता है कि नहीं। तो लिखते हैं 3 हैश 7 एट द ग्रेड 9 प्रश्न है। अब हम इसका सिंबल बदल लेंगे। सिंबल बदलते हैं। तो 3 और हैश की जगह पर लिखेंगे गुणा। यहाँ पर गुणा हो जाएगा 7 और एट द ग्रेड की जगह पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ प्लस और ये हो जाएगा 9। इसे पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 7 तरीके 21 और प्लस 9। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 30। ये जो आंसर आया यही हमें ज्ञात करना था कि कितना इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो ऐसे प्रश्नों में हमें बस थोड़ी सी बुद्धिमानी लगानी है और देखना है कि यह प्रश्न काम कर रहा है कि नहीं, जो हम लोग माने हैं सिंबल। ठीक ऐसे ही एक और प्रश्न देखते हैं जो कि UPSSC 2016 में आया था। यहाँ पर लिखा गया है, यदि दूसरा प्रश्न है, यदि 6 × 7 = 2, 3 × 5 = 5 और 5 × 8 = 0, तब 6 × 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमें कोई सिंबल रखना नहीं है, बस हमें गुणा करके देखना है कि आखिर इसमें कौन सी क्रिया किया है कि 2 आ चुका है। तो यहाँ पर यदि मैं गुणा करूं 6 और 7 का मैं गुणा कर दूं तो 6 7 हो जाएगा 42 होगा। और इसमें जो 2 है वही इस पर लिखा गया है। इसी प्रकार 3 और 5 का अगर मैं गुणा कर दूं, 3 और 5 का अगर मैं कर दूं गुणा, तो ये होगा 15 होगा। और इसका जो इकाई का अंक जो है वही सिर्फ प्रश्न में दिया गया है। इसी प्रकार मैं इसको जांच कर लेता हूँ। इसमें लिखा गया है 5 × 8 और अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 40। और इसमें भी इकाई का अंक जो है 0 प्रश्न में दिया गया है। तो इन तीनों प्रश्नों से यह साबित होता है, इनके सहायता से हमें यह साबित होता है, यह ज्ञात होता है कि अगर हम इनका 6 और 8 का गुणा करके इकाई का मान ला दें तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 6 × 8 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और इसका इकाई का अंक क्या है 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह होगा 8। ये हो गया 8। तो हमने देखा कि इन सभी 5 टाइप के प्रश्न किस प्रकार हैं।